हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो यूके के लास्ट कुछ दिनों में मैंने सोचा कि क्यों ना अनिका को मैं कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस कराऊं जिससे उसको उसकी पर्सनालिटी में ग्रोथ मिले, यानी कि एज अ पर्सन वो ग्रो करे, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया उसके पास 4-5 नज़रिया हो जिससे वो डिसाइड कर पाए कि कौन सा नज़रिया सही समय पे सही चीज़ पे लागू होता है। तो गाइज, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए बच्चों को सिर्फ किताबों की नहीं बट कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की और कुछ रियलिटी देखने की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो आज मैं अनिका को लाई हूँ बियॉन्ड द विजुअल करके एक जगह पे। और ऑनेस्टली बोलूँ तो अनिका मुझे यहाँ लेके आई थी क्योंकि वो यहाँ पे हर चीज़ को देखना चाहती थी, समझना चाहती थी, और डिफरेंटली एबल्ड लोगों की लाइफ कैसी होती है, जो अच्छे से देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो इसको फील करना चाहती थी ताकि उनको ये समझ सके। अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस पर अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं और उसको वो लोग रीड करके सीखते हैं बच्चे। तो गाइज, जैसे हमारे नॉर्मल बच्चों को कुछ क्रिएटिव वेज की हमेशा ज़रूरत होती है कुछ नया सीखने के लिए, वो बच्चे भी मन से बच्चे ही होते हैं, तो उन्हें भी क्रिएटिव वेज की ज़रूरत होती है कुछ नया सीखने के लिए। तो ये देखो, कुकीज़ शेप में उन्होंने ब्राइल रिपीट लिखी हुई है ताकि वो नए नए वर्ड सीख पाएँ और कम्युनिकेट कर पाएँ। दोस्तों, कभी सोचा है जो लोग देख नहीं सकते वो कलर्स को और पेंटिंग्स को कैसे उनको अनुभव करेंगे? तो गाइज, ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं उन लोगों के लिए जो कि पार्शली या फुल्ली ब्लाइंड है और नहीं देख सकते या कलर ब्लाइंड है। तो वो लोग ये पेंटिंग्स को फील कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि कलरफुल दुनिया कैसी लगती होगी। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि उनको नॉर्मल लाइफ के इतने पास में लाया गया। उनको कितनी खुशी होती होगी जब वो ये पेंटिंग को फील करते होंगे। हमने भी आंखें बंद करके ये पेंटिंग फील करने की कोशिश करी और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अप्रतिम और बहुत ही अच्छा अनुभव था। सो गाइज, दिस इज समथिंग वेरी ऑसम आई फेल्ट। मतलब ऑसम और दिल को छू लेने वाली चीज़ है गाइज। और ऐसे देखने में आपको सिर्फ एक ये लाइट दिख रही होगी कि ये एक एलईडी लाइट है, बट जब आप ये सुन रहे हो ना, पूरा एक्सप्लेनेशन जैसे एक फीलिंग होती है ना, मतलब इसको फील कर सकता है बंदा इसको बिना देखे। ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। तो फ्रेंड्स, इनमें से कई चीज़ों को हम खुद भी समझने की कोशिश कर रहे थे। ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, बट इतना ज़रूर समझ में आया कि यहाँ पे कोशिश की गई है कि टच करके चीज़ों को लोग समझ पाएँ, इसको फील कर पाएँ, और जो एक होता है ना विजुअल दुनिया से जो उनका डिफरेंस एक चला आ रहा है, वो उसको कम करा जा सके और उनको बिल्कुल एज गुड एज कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है ऐसा उन्हें फीलिंग आए और फीलिंग ऑफ सेल्फ हाई एस्टीम डेवलप हो उनके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मेरी बेटी ये सब देख के ये सीख रही है कि ऑल पीपल डिज़र्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल वैल्यू इन द सोसाइटी। गाइज, ये दूसरा सेक्शन जो था, इसमें उन्हें साउंड वेव्स और वाइब्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करने का एक कॉन्सेप्ट था। पूरा कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे एक्चुअली QR कोड लगे थे, उसके थ्रू हमें पढ़ना था, तो हम वो पढ़ रहे थे। बट ये समझ में आया कि इसमें अलग अलग मेटल्स जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, उनके थ्रू उनको कम्युनिकेट करना और कुछ फील करना सिखाया जाता है। एंड गाइज, टू माई सरप्राइज, इसमें से कई सारी चीज़ें जो थीं वो ऐसे ही मतलब थोड़े से विजुअली इम्पेयर्ड या स्लाइटली इम्पेयर्ड लोगों ने ही डेवलप की थी, आविष्कार की थी, क्योंकि वो खुद इन सब चीज़ों के थ्रू जा रहे हैं या जा रहे थे। तो वो चाहते थे कि जो उनके आने वाले जो बच्चे हैं या फिर जो बड़े हैं, जो दुनिया को एक अलग फील करना चाहते हैं, रंगों को फील करना चाहते हैं, या कोई चीज़ वो मेटल्स को फील करके समझना चाहते हैं, है ना, लाइक अर्थ कैसी दिखती होगी, ये समझना चाहते हैं। तो इसको कम्युनिकेट करने के ये अलग अलग तरीके ऐसे ही लोगों ने खुद ही डिस्कवर करके और यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और इनकी डोनेशंस भी यहाँ पे जो लोग करते हैं, ये सब जाती है ऐसे ही लोगों के बेनिफिट के लिए। गाइज, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, प्लीज़ टच विथ केयर। यानी कि वो चाहते हैं कि हम भी वो फील करें जो ये लोग फील करते हैं, ये सब टेक्सचर्स को छू के और ये सारी चीज़ों को छू के। ये देखो, QR कोड से सबको पढ़ना होता है चीज़ें कि क्या लगी हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। वो मेरी बेटी भी पढ़ रही थी ग्रेजुअली, राइट। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों को ये एनकरेज करते कि आप टच करके देखो कि यदि ऐसे उसकी जगह आप होते तो आपको कैसा लगता,
कैसा लगता पहली बार किसी पेंटिंग को फील करके, कलर्स को फील करके, पहली बार किसी साउंड की वाइब्रेशन से आपको समझे कि दुनिया कैसी दिखती होगी, ग्लोब कैसा दिखता होगा। Jennifer Justice, pocket friend. तो फ्रेंड्स बाहर काउंटर पे ये सारा लिटरेचर दिया हुआ है, स्कूल से भी बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है एंड बच्चों को भी बताया जाता है ब्राइल लिपि के बारे में एंड उसमें ब्राइल लिपि में बात लिखा कैसे जाता है, सब कुछ नॉर्मल बच्चों को भी सिखाया जाता है ताकि वो भी विजुअली इम्पेयर्ड या पार्शली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ नॉर्मली बात कर सकें, है ना। वो वन वे ना रहे कम्युनिकेशन, मतलब वो लोग तो सीख लेते हैं बट वो कम्युनिकेट करेंगे कैसे अगर हमारे बच्चों को नहीं आता। ये इतना तक लेवल तक यहाँ पे सोच है लोगों की, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दे आर सो थॉटफुल कि किसी एक इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ सिंपैथी जो होती है ना, सिर्फ सिंपैथी नहीं चाहिए होती है, उसको एम्पैथी चाहिए होती है, यानी कि दोस्ती चाहिए होती है, आपका प्रेम चाहिए होता है और एक मेरे ख्याल से एक नॉर्मल बिहेवियर चाहिए होता है। हमेशा अगर आप उसकी तकलीफ़ की ही बात उससे पूछोगे, मतलब वो आपसे कुछ साइंस की बात जानना चाह रहा है बच्चा और आप उसको नहीं तुम्हें ये हो गया, प्रॉब्लम होती होगी, पूछते जा रहे हो, खोदते जा रहे हो, तो ये नॉट ओनली फॉर दिस प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में ये बच्चे को ना और डीमोटिवेट कर देगा। बच्चों से आप उनके इंटरेस्ट की बात कर सकते हो या वो जानना चाहता है जो, वो भी बात हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें इस जगह पे आके, यहाँ पे आके चीज़ों को देख के फील करके ऐसा लगा ना कि सिर्फ देखना और बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट चीज़ों को समझना और फील करना भी कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब तक आप चीज़ों को समझ सकते हो और फील कर सकते हो ना, तो अगर आप देखने और बोलने में थोड़े से नहीं सक्षम हो या सुनने में, तो भी आप नेचर को एंजॉय कर सकते हो। नेचर के अपने तरीके होते हैं आपको कम्युनिकेट करने के, बट हमें आना चाहिए कि हमें उसे सुनना कैसे है, हमें एक्सेप्ट कैसे करनी है, वो सब चीज़ें।